ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। एक बात बताऊं, ब्रह्मा ने गलती की थी एक, क्या गाय को पशु मान लिया था कि पशुओं को चराता है। किसको? हाथ जोड़ के निवेदन कर दो, गाय को भी पशु मत कहना आज के बाद, पहले कहा हो चुका है गाय पशु नहीं है। क्या क्या है गाय? गाय पशु न जानिए तुलसी वृक्ष न जान, विप्र मनुज न जानिए ये तीनों भगवान। बोलो गोविंद भगवान की। गाय पशु नहीं है, तुलसी हर सनातनी होनी चाहिए महाराज। और तुलसी को वृक्ष नहीं समझना, डाली नहीं समझना। तुलसी भी माँ है, साक्षात भगवान का रूप है। गाय भी भगवान है। और ब्राह्मण को भी कभी ब्राह्मण नहीं समझना। क्या समझना? मनुष्य नहीं देखना। बोले क्या समझना? समझते नहीं है। बोले बाहर भाई लेनी है कि नहीं? ब्राह्मण वो मंडल के देवता है। मेरा भगवान कहता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ भाई, हमें मानो करना, लेकिन भगवान जी कहते हैं वो शास्त्र सस्ता सकार गिण शकुनश्च बृहस्पति मनोत सहा भृगोश्चैव ब्रह्मवाक्या जनार्दना। सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं लोग ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली जो वाणी है वो मेरी ही वाणी है, ये मेरे गोविंद का मानना है। कहते हैं ब्राह्मण भी भगवान का रूप बताए हैं धरती पे। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए गाय तुलसी ब्राह्मण की जो जितनी सेवा करता है उतना पुण्य प्राप्त होता है। और आज ब्रह्मा का मोह दूर करने के लिए भगवान जी सीधे चले गए ब्रह्मलोक में। और जाकर के क्या किया? वहां जाके भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया अपना। क्या? ब्रह्मा का रूप बनाया और द्वारपाल से खड़े ब्रह्मा के दोनों के हाथ में बांस के डंडे दे दिए, ये पकड़ो। पकड़ करके कहा देखो मुझे रेस्ट करना है, मैं थका हूं बड़ा भारी। और उन्होंने सोचा ब्रह्मा ही है। और देखो कोई अंदर ना आने पाए जब तक मेरी इजाजत ना हो, और मैं कर रहा हूँ रेस्ट। और मैंने आजकल सुना है, पहले ही पहरेदारों को बता दिया कि मैंने आजकल सुना है मेरे रूप को बना के बही रूपीय बड़े घूम रहे हैं। कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर ना घुसने पाए। बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान जी अंदर बैठ गए। और जब बैठे तो महाराज ब्रह्मा वृंदावन घूम के आ गया। अरे यहाँ भी है। और पहुंचा अपने ब्रह्मलोक में। जैसे ब्रह्मलोक में आया, अंदर जाने लगा, द्वारपालों ने कहा कहाँ जाते हो? हमारी रोटी के टुकड़े पर पड़ रहे हो, दिमाग खराब हो गया? मुझे नहीं पहचानते? ब्रह्मा हूं ब्रह्मा है महाराज। अंदर नहीं जाओगे? क्यों? बस अब ब्रह्मा बोले अरे मैंने औरों के लिए रोकने को बोला, तो मुझे ही रोकने लग गए। ब्रह्मा अंदर जाने लगा और दोनों द्वारपालों ने जो बांस के डंडे थे ना वो तड़ातड़ सिर के ऊपर बरसा दिए। बोलो गोविंद भगवान की। जब खोपड़ी पे पड़े, काहे पे पड़े? खो तो नाम बड़ा अच्छा, खो पड़ी। बस अब हिली खोपड़ी। और अंदर भगवान जी ने तो प्रहलाद के सुने ना, जान गए कि हजामत बधेरी होगी ब्रह्मा की, ज्यादा ना हो जाए। भगवान जी अंदर से आए और जैसे आए तो महाराज कृष्ण रूप में आके ब्रह्मा ने चरणों में प्रणाम कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज क्षमा कर दो, माफी दे दो महाराज, मुझे तो मोह हो गया था आपके ऊपर। बोले फिर गया मोह? बोले चले गया। बोले ले जाओ वाले भी और बछड़े भी। भगवान जी कहते नाना कर ले गौ सेवा, और सबको गौ सेवा करनी चाहिए। नाना महाराज क्षम्यताम क्षम्यताम। और महाराज अब जो है भगवान जी लाए हैं उन बछड़ों और ग्वालों को जो अपने माया से बनाए थे उस शरीर में जन्म कर लिए। बोलो गोविंद भगवान की। राजन मेरे परमात्मा की क्या कथा तुम्हें सुनाऊं? हर एक कथा बहुत है। इसलिए बोले इसके बाद अब भगवान ने क्या किया है? यमुना के किनारे एक कुंड है जिसके नीचे कालिया नाग रहता है, विषाक्त जल होता है, जो पशु पक्षी पीते हैं महाराज वो मर जाते हैं। लीला तो बड़ी लंबी है पर समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए भगवान ने बच्चों के साथ गेंद खेलने का नाटक किया। और नाटक करने के साथ क्या किया? एक बच्चे ने गेंद लाई और भगवान ने बल्ला लिया और जैसे शॉट लगाया तो सीधा कालिया कुंड में गेंद गिर गई। बोलो गोविंद भगवान। जब गेंद वहां गिरी तो बच्चा कहने लगा कन्हैया मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ। भगवान ने कहा भाई ऐसी गेंद तेरे को और लाके दे देता हूँ,
इसी गेंद को क्या करना तेरे को ये चाहिए। बच्चों की जिद देखी है आपने, और भगवान की तो सारी लीला है। भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने कमर कसी और महाराज अब उस कालिया कुंड के बीच में गेंद का बहाना बना करके जोर से छलांग लगाई। नीचे कालिया नाग सोया हुआ था, नाग पत्नियां पैर दबा रही थी, और जैसे नाग पत्नियों ने देखा और कालिया नाग ने फुंकार लगाई, कन्हैया धरती से ऊपर 5 योजन तक गए, फिर नीचे आए, और नाग पत्नी ने कहा अरे बालक बड़ा सुंदर है, तो किसका है? बोले माता जी ये एड्रेस रहने दो, ऐसा करो कि अपने पति को जगाओ। क्यों? इसको कहो कि यहां से निकल जाओ। वो कहती है अरे ये बालक आपको देख के बड़ा अच्छा लगता, बड़ा प्यारा है तू, ये शुक्र मना हमारा घर वाला सोया हुआ, जो कहीं जागता होता तो तू जिंदा नहीं बचता। नृत्य किया महाराज, कालिया नाग जागृत हुआ। भगवान ने सारी दुनिया का भार अपने हाथ पे लिया, जोर का मुक्का मारा, कालिया के नाक मुंह से खून बह गया। कहा कालिया यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाऊं महाराज? बाहर जाऊंगा तो गरुड़ खा जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, और वहां से रमण द्वीप के लिए कालिया नाग को भेज दिया। बोलो गोविंद भगवान की। गेंद बच्चे की लाके दे दी, और कहने का भाव क्या है, यहाँ पर मेरे भगवान ने जल के प्रदूषण को ठीक किया। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। बोलो गोविंद भगवान की। निवेदन हाथ जोड़ के ये करना चाहता हूँ, जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, जल को खराब नहीं करना चाहिए, जल को दूषित नहीं करना चाहिए। आजकल जल की बहुत दुर्दशा हो रही है, यही हाल रहा तो आते वाले समय में आप लोगों को तरसना पड़ेगा महाराज जल के लिए। कथा यही सिखाती है कि मेरे भगवान ने जल प्रदूषण को अब दूर किया। और अब गोपियां कहती है कन्हैया हमारे साथ कब नाचोगे, हमारे साथ कब नाचोगे? बोलो गोविंद भगवान की। हमारे साथ कब नाचोगे? भगवान ने कहा अरे गोपियों नाचूंगा तुम्हारे साथ भी, कोई बात नहीं, तो जब समय आएगा तो नाचूंगा, और जब बांसुरी बजाऊंगा तो आपने आ जाना। बोलो गोविंद भगवान की। क्या होगा? जब बांसुरी बजाऊंगा तो आ जाना। और महाराज अब बांसुरी बजाने के लिए भगवान जी ने क्या किया? गोपियों ने किया हुआ था एकादशी का व्रत, द्वादशी को होती पारणा, और ये कात्यायनी महामाया का व्रत करती थी कि कात्यायनी महामाया, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कृष्ण में पति रूप में प्राप्त होता है। निर्वस्त्र द्वादशी को प्रातः काल यमुना में स्नान करने लगी। ध्यान देना माताओं, मैं मात्र सार इस कथा का आप लोगों को सुनाऊं, इसका भावार्थ क्या है। बड़े सारे लोग कहते हैं जी कैसे है जी तुम्हारे भगवान, जो धर्म विरुद्ध के है ना, जिनको ज्ञान नहीं है, कैसे हैं तुम्हारे भगवान जो गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं महाराज? अरे ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब गोपियां स्नान करने लगी, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को उठाया, कदम डाली के ऊपर बैठ गए और बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। पर ध्यान देना उस समय मेरे भगवान की उम्र कितनी थी पता है? अरे हरे हरे सब गोपियों के चीर, क्योंकि नंगी नहावण लगी गोपियां यमुना जी के तीर। क्यों? निर्वस्त्र स्नान करने लगी है। आज गोपियों के माध्यम से गोपियों को नहीं महाराज, हम आप लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मेरा गोविंद देके जा रहा है। उनके वस्त्रों का हरण किया क्योंकि वो निर्वस्त्र नहा रही थी, और निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। फिर गोपियों ने जैसे बांसुरी सुनी महाराज, बांसुरी बज रही थी, तो गोपियों एक दूसरे से कहती चल चल भाई, उसने कहा था जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो हमारे साथ नाचना नाचना, चलो मैं नाचूंगी नाचूंगी, चलो चलो। और जल से बाहर दबाने लगी। क्या है? चीर घाट पर देखे नहीं हुई बहुत दलगीर। अब घाट में कपड़े नहीं मिले, चीर कहते वस्त्रों को, एक भी गोपी के वस्त्र नहीं मिले। अरे भाई वो वस्त्र हमारे कहां चले गए? एक व्यक्ति जहां तक मक्खन चुराता है उसी ने हमारे वस्त्र चुराए हुए। सुन सुन वो देख कहां बज रही बांसुरी? देखा
देखे नीर कदम्ब पर दर्श्यो श्याम शरीर, बोली गोपियां प्रभु चीर फेंक दो। क्या कहा गोपियों ने? कन्हैया नजर आ गया सामने और कन्हैया बांसुरी बजा रहा, दूसरी टहनी पे सब कपड़े छोड़े हुए और श्याम जी देख रहे हैं। फिर गोपियों ने हाथ जोड़े जल के भीतर से, क्या कहा? बोले प्रभु। पहले गोपियां बोली क्या? बोली गोपियां प्रभु चीर फेंक दो, हमारे कपड़े दे दो महाराज। फिर भगवान ने कहा बोले प्रभु फिर ना हो ये गलगी। गोपियों वस्त्र तो आपके दे दूंगा पर आप माफी मांगो तो दोबारा ऐसी गलती क्यों? क्योंकि नंगे नहाना पाप है, देखत लोग शरीर, 5 वर्ष के श्री हरि ने निंदा करी बेपीर। चीर हरण लीला नहीं जानत और निंदा करत बेपीर। बोलो गोविंद भगवान की। क्या बोलो गोविंद भगवान की। 5 वर्ष के श्री हरि जी ने, कितनी उम्र है भगवान जी की? है जी 5 साल की उम्र है, 5 की। अब 5 साल की उम्र में मेरे भगवान ने गोपियों की महाराज वो हजामत करी। अरे गोपियों आ जाओ, हाथ क्या जोड़ती हो, ले जाओ वस्त्र। गोपियां कहने लगी महाराज हम जल से बाहर आएंगे कन्हैया तो लोग हमारा शरीर देखेंगे। भगवान ने कहा अरे गोपियों जल के भीतर क्या तुम्हारा शरीर कोई नहीं देख रहा? ये भूल है तुम्हारी। क्यों? जल के जो देव वरुण देव है ना, जल के देव कौन है? वरुण देव है। अरे वो भी तो तुम्हारा शरीर देख रहे हैं। इसलिए भगवत बंधुओं कदाचित भी हम आप लोगों को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। किसी तीर्थ पे जाओ, कहीं भी स्नान करो, एक वस्त्र हमारे शरीर पर होना चाहिए। और उम्र भगवान जी की 5 साल। कितने साल? जो लोग कहते हैं ना कि गोपियों के वस्त्र चुराए। अच्छा ईमानदारी से बताओ भाई, 5 साल का बालक जानता क्या है? कपड़े चुराना जानता है? बोलो। पहले के बुजुर्ग कहते हैं हम 10-12 साल तक तो महाराज निर्वस्त्र घूमते थे गाँव है कि नहीं? कोई अता पता होता नहीं था देश दुनिया का। तो 5 साल के भगवान क्या जानेंगे? निर्मल मन बालक का होता है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे भाई और बहनों ऐसे आक्षेप धर्मी लगाते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और मेरे भगवान ने गोपियों को कहा अरे वो गोपियों यदि आपको वस्त्र चाहिए तो आज माफी मांगो, संकल्प करो हम आज के बाद ऐसी गलती कदाचित नहीं करेंगे। गोपियों ने संकल्प किया कन्हैया हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। और अब भगवान ने वस्त्र दिए हैं। और एक बात और बताऊं, ये वस्त्र कौन से है महाराज? मैंने शायद परसों आपको बताया था कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान हमारे हृदय में है। कहाँ?